हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक एमसीपी सर्वर बनाना शुरू किया था और उसका नाम था एक्सपेंस ट्रैकर एमसीपी सर्वर, राइट? और उसके कुछ पहले हमने क्या किया था, उसमें एक बेसिक एक्सपेंस ट्रैकर बनाया था और उसमें 2 हमने फंक्शन डाले थे। पहला तो था, मैं दिखाता हूँ आपको कोड में। पहला तो था हमारा यहाँ पे, जैसे एक्सपेंस ट्रैकर बनाया था मैंने ये, तो डेटाबेस इंट किया था और ये सब चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें पहला मैंने बनाया था ऐड एक्सपेंस करके एक टूल, ठीक है? और दूसरा बनाया था लिस्ट एक्सपेंस करके एक टूल, ठीक है? उसके बाद इसको हमने चला के देखा था और ये सक्सेसफुली चल रहा था। उसके बाद हमने दूसरा वर्ज़न इसका क्रिएट किया था, ठीक है? तो दूसरे वर्ज़न में बाकी सब कुछ सेम था, मीन्स ऐड एक्सपेंसेस में हमने कोई चेंज नहीं किए थे यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक जो चेंज किया था कि लिस्ट एक्सपेंसेस को हमने डेट रेंज के हिसाब से फ़िल्टर किया था कि मेरे अगर एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, साल भर के, 2 साल के या जितने भी हैं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेट के बीच में चाहिए या पर्टिकुलर वीक का चाहिए, पर्टिकुलर फोर्टनाइट का या मंथ का चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि मैं सारी एंट्री तो नहीं देखूँगा, मुझे कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज़ ही चाहिए होगी। तो वो हमने किया था और उसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि ये तो हमने बनाया था बेसिक वाला और उसके बाद जो है यहाँ पे डेट रेंज वाला बनाया था, ठीक है? और उसको हमने एक क्वेरी दी थी और उस क्वेरी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैंने चलाया था इसको क्लाउडेड डेस्कटॉप पे और मैंने कहा था कि आप भी थोड़ा-सा देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है और मैं भी चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज़, जो गलती थी वो बहुत ही माइन्यूट थी एक्चुअली। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा मैसेज को, मैंने उस समय इतना ध्यान से नहीं देखा था इस मैसेज को, लेकिन अब आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज आया था कि मेरी एक्चुअली जितनी भी एंट्री थी डेटाबेस में, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेटाबेस में। तो जितनी भी एंट्री थी मेरी 2025 की हैं, जो 2 एंट्री तो मैंने खुद की थी और 8 एंट्रीज़ मैंने इसको क्लाउडेड डेस्कटॉप को बोला था कि तुम कर दो। तो उसने सारी एंट्री जो है 2025 की ही की थी और अक्टूबर महीने की थी, ठीक है? और ये 5 वाली और 10 वाली तो मैंने करके दिखाई थी ऐड एक्सपेंसेस टूल में और ये 1 से लेकर इसने बाकी की एंट्री 8 एंट्री इसने की थी। तो ये सारी एंट्री 2025 अक्टूबर की हैं। अब मैंने जो इससे क्वेश्चन पूछा था तो इसने खुद कहा था, कहाँ पे था ये वाला। तो इसने कहा था आई विल रिट्रीव योर एक्सपेंस एंट्रीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 24, जबकि मेरी एंट्री 2025 की है। तो जाहिर सी बात है इसे जो है अक्टूबर 24 में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसने साफ कहा था देयर आर नो एक्सपेंसेस एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा भी था कि चेक एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर 2025 इंस्टेड। तो उस समय मैंने ये मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ा था। अगर उस समय ये मैसेज ध्यान से पढ़ लिया होता तो ये प्रॉब्लम उसी समय रिज़ॉल्व हो जाती। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के बाद यहाँ पे 2025 डाल देंगे, तो ये आपको सारी एंट्री लाके दे देगा। तो आई थिंक मैंने जो भी इश्यू आ रहा था वो मैंने उसको रिज़ॉल्व कर दिया है। अब आज के वीडियो का जो टॉपिक है, उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं 2 चीज़ें आपको करके बताऊँगा। एक तो समराइज़ फीचर ऐड करूँगा और एक रिसोर्स फीचर ऐड करूँगा। तो समराइज़ फीचर क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो भी मैं एंट्री फैच करूँगा उसको समरी वे में लिख के दिखा देगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टूल यहाँ पे बना दिया है, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं। ये मैं वर्ज़न वाइज़ कर रहा हूँ हर चीज़ को कि हर एक चीज़ एडिट या कुछ ऐड करनी है, तो उसका वर्ज़न मैं चेंज कर दे रहा हूँ। और ये पूरी आपको कोड फ़ाइल, सारे नोट्स आपको गिटहब रिपॉज़िटरी पे मिल जाएँगे, ठीक है? आप भी इसको डाउनलोड करके चला के देख सकते हैं। तो इसमें ऐड एक्सपेंसेस वाला टूल था, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट एक्सपेंसेस बाय डेट था, उसके बाद जो है मैंने इसमें एक समराइज़ एक्सपेंसेस करके एक टूल और ऐड किया था। तो वो क्या करेगा, पहले की तरह डेट रेंज पे फ़िल्टर मारेगा, एंड डेट पे फ़िल्टर मारेगा और हमें कैटेगरीज़ वाइज़ हम चीज़ें इससे ले सकते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर डेट रेंज में एक पर्टिकुलर कैटेगरी का अगर हम नाम देंगे तो एक समरी मुझे लिख के दे देगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में और इस डेट रेंज में ये एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है ना? एक समरी वे में लिख के दे देगा। तो गाइज़, कोड तो इतना ही था इसका और हर बार मैं क्या करता हूँ कि एक बेटर वे में प्रेज़ेंट कराने के लिए इसको जो है यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ॉर्मेटिंग इसकी मैं ज़रूर कर देता हूँ ताकि आपको
ये सॉरी, फॉर्मेटिंग कहाँ है, फॉर्मेटिंग ये वाली है, ये वाली फॉर्मेटिंग है, ठीक है ना। बाकी जो है ये सिलेक्ट क्वेरी चलेगी, क्योंकि सिलेक्ट करेगा जाहिर सी बात है डेट के बीच में और ग्रुप बाय कैटेगरी के साथ, ठीक है ना। तो आई थिंक ये एसक्यूएल क्वेरी आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें समराइज फंक्शन में आप समझ सकते हैं कि मैंने एक चीज़ और ऐड की है कि ये मुझे समराइज करेगा कैटेगरी के साथ। पहले डेट वाइज लगाया था फिल्टर मैंने, अभी कैटेगरी वाइज करेगा। तीसरी चीज़ मैंने ऐड करी इसके अंदर, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको जब इंस्टॉल किया था तो मैंने इसको चला के देखा था। तो सबसे पहले मैं आपको पुराना थोड़ा-सा इंट्यूशन देता हूँ कि मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि लिस्ट कैसे करेंगे चीज़ों को। प्लीज़ गिव मी एंट्रीज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर इन टैबुलर फॉर्म। तो इसने सारी एंट्री जुलाई टू अक्टूबर दे दी और एक्चुअली खुद कह रहा है कि ऑल द एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड आर फ्रॉम अक्टूबर, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी, अक्टूबर 2025। और हम जो है वो हम 24 का ढूंढ रहे थे, इसलिए हमें नहीं मिला था पिछली वीडियो में। देयर आर नो एंट्रीज फ्रॉम जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो इसने अक्टूबर की सारी ला के दे दी। अब मैंने पिछले वीडियो का ही टॉपिक बता रहा हूँ मैं, अभी इस वीडियो का नहीं, समरी वाला नहीं है ये। मैंने इससे कहा था कि गिव ऑल एक्सपेंसेस डन इन अक्टूबर। एक तो ये एडिट वाला ओपन कर देता है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि गिव ऑल एक्सपेंसेस डन इन अक्टूबर 9 टू 11। तो 2 दिन में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैंने इससे मांगे थे। तो आई विल रिट्रीव एक्सपेंसेस फ्रॉम अक्टूबर 9 टू 11। तो इसने वो किए और यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्रीज से मिली, उसको इसने यहाँ पे सम करके दे दिया। कौन कौन सी एंट्रीज थी? एक तो ट्रांसपोर्टेशन में थी, दूसरी फूड में और तीसरी हेल्थ केयर में, राइट। और इसने यहाँ पे सम करके दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने डेट फिल्टर लगाया था वो एक वीक वाइज भी काम कर रहा है और पर्टिकुलर डेट रेंज दे रहा है उसमें भी काम कर रहा है यहाँ पे। अब आते हैं फिर से मैंने चला के देखा था ये जो फर्स्ट वीक वाला था अक्टूबर का। तो इसने इस बार जो है सही से गैस किया था 2025 वाला ही। और 2025 के फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1 टू, यहाँ पे सारी एंट्रीज डेट में जितनी भी है कॉलम में ये 1 टू 7 फर्स्ट वीक की है। तो ये टोटल भी करके दे दिया। दो चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पिछले वीडियो में जो है वो 24 का निकाल के ला रहा था और हम उसे 25 दे नहीं रहे थे, इसलिए वो 24 का निकाल के ला रहा था और 2400 से मिल नहीं रहा था। लेकिन इस बार ये 25 का निकाल के ला रहा है और 25 से मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने दो दो डेट के बीच में भी देख लिया यहाँ पे चला के, वो भी काम कर रहा है। अब हम आते हैं समराइज़ पे। तो क्योंकि समराइज़ टूल मैंने ऐड किया था और उसको वर्ज़न 3 में ड डाला था मैंने। प्लीज़ समराइज़ द एक्सपेंसेस डन इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन फूड कैटेगरी। अब इसको मैं जो है एक्सप्लिसिटली फूड कैटेगरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने डेट रेंज तो दे दी, साथ में फूड कैटेगरी भी दे रहा हूँ, नॉट इन टेबुलर फॉर्मेट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ऊपर हम जैसा इससे फॉर्मेट लेते आ रहे हैं ना, तो इसी फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है। हम चाहे अगर इसे ना भी देंगे ये वाली कमांड तब भी काम करेगा। लेकिन ये नॉट इन जो मैंने लिखा आगे टेबुलर फॉर्मेट तब भी काम करेगा, लेकिन ये हो सकता है कि टेबुलर फॉर्मेट में दे दे समरी की जगह। लेकिन समराइज अगर टेबल फॉर्मेट में कर रहा तो और अच्छा है। तो मैंने इसे एक्सप्लिसिटली बोला है कि भाई टेबल में मत देना, तो इसने इस तरह से ये 2 चीज़ें थी हमारी। पहली कौन-सी थी कि फर्स्ट वीक में जो है वो फूड कैटेगरी में ₹500 जो है फूड में लगाए थे इसने और ₹150 जो है फिर ग्रोसरी शॉपिंग में लगाए थे, ठीक है? और उसके बाद जो है नहीं, नहीं सॉरी, फूड में जो है ₹500 टोटल थे और इसमें 150 जो है ग्रोसरी शॉपिंग के और ₹350 डाइनिंग आउट के थे, राइट? तो आपने देखा कि इसने कैटेगरी वाइज़ भी निकाला है, डेट रेंज तो निकाल ही रहा है, साथ में कैटेगरी वाइज़ भी निकाल रहा है ये। और उसको अलग-अलग ये दे भी रहा है कि किस सब कैटेगरी में कितना खर्चा हुआ था, ठीक है? अब एक तीसरा जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वीडियो की शुरुआत में कहा था मैंने आपको कि जैसे ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में जो भी एंट्री हो रही है यहाँ पे ये नोट्स तो मैं दे रहा हूँ कि कैब बुक करनी है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, लेकिन ये कैटेगरी और सब कैटेगरी ये खुद से चूज़ कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैटेगरी और सब कैटेगरी अगर ये खुद से चूज़ करता है तो कई बार दिक्कत हो जाती है, राइट? कि अगर कोई चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ही आए, जैसे मैं चिप्स खरीद रहा हूँ, तो मैं चिप्स कहता हूँ कि स्नैक्स के अंदर में ही आए, किसी और चीज़ में ना आए, किसी और सब कैटेगरी या कैटेगरी में ना दे, ठीक है ना?
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्सप्लिसिटली इसको एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि भाई मेरी कैटेगरी की लिस्ट ये है, सब कैटेगरी की लिस्ट ये है, और आप जब भी, अगर मैं कैटेगरी या सब कैटेगरी नहीं देता हूँ, तो आप अपने इंट्यूशन के बेस पे इन कैटेगरी और सब कैटेगरी में सिलेक्ट करके एंट्री पर्टिकुलर जगह डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, अपने मन से कैटेगरी और सब कैटेगरी जनरेट नहीं करेगा। तो ये जो मेरा ET4 जो मैंने लिखा है, एक्सपेंस ट्रैकर 4, ये जो मेरा वर्जन है, तो इसमें मैंने यही काम किया है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक्सपेंस ट्रैकर वर्जन 4। आप अगर वर्जन से काम करते हैं ना, तो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो जाती है, आपको पता रहता है कि कोड में सेपरेशन कहाँ-कहाँ आ रहा है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि जो भी मैंने कैटेगरीज़ बनाई थी, उसको एक जेसन फॉर्मेट में ले लिया था। फूड कैटेगरी हो गई और इसके अंदर की सब कैटेगरी हैं। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है, उसके अंदर की सब कैटेगरी है। ऐसी हाउसिंग है, यूटिलिटीज़ है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, फैमिली किड्स हो गया, एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग है, सब्सक्रिप्शंस हैं, बहुत सारी है, और सब कैटेगरी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर दी हुई है। तो आप अपने मन से भी मतलब कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें। कैटेगरी बना सकते हैं, खुद की सब कैटेगरी बना सकते हैं। और इसको कैसे करना है, इस पहले तो इस फाइल को आप लोड करेंगे। इस पाथ को आप कौन सी थी, कैटेगरी डॉट जेसन को अपने ET4 वाली फाइल पे, जो एक आपकी मेन फाइल है, अभी मेरी ET4 है उसका नाम। तो ये पहले पाथ लोड करेंगे, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाएँगे, जहाँ आपने समराइज़ टूल बनाया हुआ था। कहाँ बनाया था आपने समराइज़ टूल? आपका समराइज़ टूल ये रहा, ये वाला टूल आपने बनाया था। इसी के नीचे मैंने ऐड किया है यहाँ पे। समराइज़ टूल मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, समरी हो गई यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन शायद ये प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे यूनिफाइड कैटेगरी सोर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो एमसीपी में एक मॉड्यूल आता है रिसोर्स करके। अभी तक हम टूल करके यूज़ कर रहे थे, अब रिसोर्स करके। हमने 3 चीज़ पढ़ी थी ना, टूल्स, रिसोर्स और एक और पढ़ी थी प्रॉम्प्ट, थ्योरी वीडियो में। अगर आपने मेरे पूरी प्लेलिस्ट शुरू से देखी है तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो एमसीपी जो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, जो प्लान हमें देता है, वो 3 तरह की चीज़ें देता है। एक तो टूल, दूसरा रिसोर्स और तीसरा प्रॉम्प्ट्स। तो टूल तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी ये रिसोर्स वाला है कि कुछ हम पर्टिकुलर डेटा इसको दे रहे हैं कि भई इसी के अंदर आप बाउंड रहना। तो इसको सिंपल सा मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, ये डॉक स्ट्रिंग में जो है, इसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भई हमेशा इसी में से लो तुम चीज़ें। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपनी कैटेगरी पाथ से फाइल खोली है और उसको यहाँ पे रीड करा दिया है, लोड कर दिया है, ठीक है ना? अब इसको फिर से वही चीज़ है कि मैं इसको सेव करूँगा, उसके बाद क्लाउडेड डेस्कटॉप को एग्ज़िट करूँगा, और उसके बाद जब ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, कहाँ गया मेरा ये सेटअप? ये वाला। अ, जस्ट अ मिनट, ये वाला मेरा एक्सपेंस ट्रैकर 4, ये वाला लोड हो गया। मैं पुराने वाले डिलीट करता जाता हूँ ताकि डेटाबेस, क्योंकि मेरा एक ही है, वहाँ पे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। नॉर्मली यही ट्रेंड भी यही होना चाहिए कि जब आप कोई वर्ज़न चेंज कर रहे हो, तो फाइनल वर्ज़न ही लोड करो, इंटरमीडिएट वर्ज़न लोड ना करो, ठीक है ना? नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो ये मैंने यहाँ पे जब क्लाउडेड डेस्कटॉप को दोबारा ऑन किया, तो ये मेरा जो है ये कनेक्टर यहाँ पे बन गया उसका। अब फिर मैं जाता हूँ क्लाउडेड डेस्कटॉप पे, और ये हो गया था। अब मैंने इसको कहा कि ऐड ₹20 फॉर चिप्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। तो इसके साथ दिक्कत ये है, ठीक है? ऐड ₹200 फॉर चिप्स ऑन अक्टूबर 5, 2025, ठीक है? तो ये मैंने देखा अभी 5 अक्टूबर को क्या करेगा, शायद अभी ऐड एक्सपेंस, आई एम एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल इश्यू। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसकी डेट में डाल देता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है? ये आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। ऐड ₹200 फॉर चिप्स ऑन 15 अक्टूबर 2025। सेव करता हूँ इसको मैं, ठीक है? तो इसने कह दिया कि भई ₹200 तो आपकी अमाउंट हो गई, कैटेगरी फूड हो गई और सब कैटेगरी स्नैक्स हो गई। डेट दे दी इसने यहाँ पे मुझे, और नोट है चिप्स के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से चल के कैटेगरी में अपनी। तो कैटेगरी में फूड पे जाते हैं। फूड कहाँ है? हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट ही है।
ये वाली फूड कैटेगरी है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से जाता हूँ और इस पे जाता हूँ और इसको मैं अलाउ करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि 15 तारीख में कोई एंट्री नहीं है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ डेटाबेस में कि डेटाबेस में यहाँ पे 15 तारीख में कोई एंट्री नहीं है। एंट्री जो है आपकी ये 11 तारीख तक है सर, ठीक है। अब 15 तारीख में एक एंट्री यहाँ पे आपकी और ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, अलाउ वंस, ठीक है। इसने जो है 200 रुपये जो है यहाँ पे 15 अक्टूबर को ऐड कर दिए हैं। फिर से चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये 15 अक्टूबर की एंट्री फूड और स्नैक्स और चिप्स में यहाँ पे आ चुकी है। तो आई थिंक आपको पिछले 2 वीडियो में ये आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे अपना एक कस्टमाइज़ एमसीपी सर्वर बना सकते हैं और उसमें कितना ज़्यादा आप वेरिएशन ला सकते हैं, कितना ज़्यादा उसे लोगों के लिए यूज़फुल बना सकते हैं, ठीक है? बने-बनाए सर्वर तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप कोई पर्सनल बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पर्सनल सर्वर भी आप बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और अगले वीडियो में तो एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है इसी में, वो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं इस सर्वर को बताऊँगा कि कैसे क्लाउड पे आप लोड कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपके सर्वर को खाली वो डब्ल्यू वाला वो जो एपीआई है वो देगा और उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है? आप चाहें तो इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ें और हो सकती हैं। और मैं फिर आपको रिपीट करूँगा कि जितने भी मैंने यहाँ पे कोड लिखे हैं, बहुत सारी मैंने जीपीटी से हेल्प ली है और आप भी अगर कुछ इस तरह का करना चाहते हैं, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करें, इस पे नई-नई चीज़ें ऐड करें, इसको कि एक यूज़र के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ऐसा इसे बनाएँ। लेकिन एक बात फिर कहूँगा कि जब भी आप जीपीटी वगैरह से कुछ कोड लिखवाते हैं, तो उसको एक बार चेक ज़रूर करें कि उसने क्या कोड लिखा है और वो क्या काम कर रहा है, राइट? ताकि आपका जो फाइनल कोड आप अगर प्रोडक्शन पे डाल रहे हैं, है ना? या किसी क्लाउड पे डाल रहे हैं, तो वो एक तरह से फुल प्रूफ हो। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए एंड अगर कुछ आपको और चीज़ें इसमें ऐड करानी है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।